देश के धन्ना सेठों के सिर्फ अच्छे दिन आए। पीएम मोदी ने सिर्फ देश के आम लोगों को किया गुमराह। आज वाराणसी देसी दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने पत्रकारों से पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रवक्ता अभय दुबे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता के दौरान अभय दुबे ने सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान 9 साल 9 सवाल सरकार से पूछे। अभय दुबे ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार में जब सत्ता में 9 साल पूर्व आई, तब सरकार में आने के पहले पीएम ने जनता से कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन किसके आए? युवकों के विरुद्ध भरे दिन अच्छे आए कि महिलाओं की महंगाई भरे दिन अच्छे आए? हिंदुस्तान के उद्योग व्यापार के मंदी के दौर अच्छे दिन आए? क्या यह ख्वाब सरकार ने सिर्फ अपने धन्ना सेठ दोस्तों के लिए दिखाया था, या देश की जनता को 9 सालों में 9 सवाल जनता की ओर से इस प्रकार से हम पूछना चाहते हैं। इन 9 सालों में जनता महंगाई, बेरोजगारी, उद्योग जगत आर्थिक मंदी के कगार पर है, मगर सरकार मूलभूत बातों से ध्यान को हटाकर जनता को गुमराह कर रही है। वहीं किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर काशी की जनता वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद क्षेत्र में जाकर अपने हक के आंदोलन की और प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सरकार की कहानी है। प्रधानमंत्री जी और आपके धन्ना सेठ दोस्त 602 नंबर के धनपति से विश्व के दूसरे नंबर के धनपति बन गए। 12 लाख करोड़ की नेटवर्क हो गई। ये देश आपसे जानना चाहता है। संवैधानिक संस्थाओं के दमन भरे दिन आपने प्रधानमंत्री दिला दिया। देश के छोटे मझोले उद्योगों के मंदी भरे दिन आपने परोस दी प्रधानमंत्री। तो ये देश 9 सवालों से आपके काम की तलाशी लेना चाहता है और वो ये तय करता है कि आप इन 9 सवालों की तलाशी में खरे नहीं उतरे। इस देश की अर्थव्यवस्था को आपने गर्त में डाल दिया प्रधानमंत्री। चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, मगर आप क्लीन चीट उसको दे देते हैं। लाल आंख कब दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी, जो आपने देश को वादा किया था? तो ऐसे प्रासंगिक 9 सवालों को लेकर समूचे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल 9 साल हो गए। 9 साल के बड़े संसद का उद्घाटन भी हो रहा है, उसको लेकर के बड़ी बातें सामने आई है। आप लोगों ने सवाल भी किए किए कई सारे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत की संसद में उसकी प्राण वायु, उसकी प्रजातंत्री व्यवस्था है। अगर उसको उखाड़ कर फेंक देंगे तो वैभवशाली इमारतों से संसद नहीं बनती प्रधानमंत्री। हम चाहते हैं कि देश की राष्ट्रपति महोदया, जो संविधान की अभिभावक हैं, जो आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर संसद बनी है, कम से कम उस परिभाषा का मान रखिए। आमंत्रण पत्र तक नहीं देना चाहते, उपराष्ट्रपति जी भी उस कार्यक्रम में नहीं होंगे। तो इसी सिंगल फोटो फ्रेम की चाहत में आप भारत के संविधान का, भारत की संसदीय परंपरा और मर्यादा का अपमान मत कीजिए। सेंगल को लेकर के भी जो लास्ट जंग सेंगल है, उसको लेकर के कई लोग बाइकआउट भी करने के लिए कह रहे हैं, उनमें से क्या आप भी शामिल होंगे? देखिए, वो प्रश्न उसके बाइकआउट या समर्थन का है ही। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतनी बात की है, उन्होंने चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति अनादर का भाव प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रचारित करना प्रारंभ किया कि वो सत्ता के हस्तांतरण का स्वरूप मिला था और उसे इलाहाबाद के म्यूजियम में आपने रख दिया। आपके निजी इलाहाबाद के सरकार से के 9 सालों पर 9 सवाल पूछ रहे। प्रधानमंत्री जी जब आए थे तब उन्होंने कहा था 2014 में कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। आज 9 साल के बाद देश पूछ रहा है अच्छे दिन किसके आए? महिलाओं के महंगाई भरे दिन आए, युवकों के बेरोजगारी भरे दिन आए, इस हिंदुस्तान के उद्योग और व्यापार के मंदी भरे दिन आए, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के दमन भरे दिन आए, इस देश के किसानों के दुख और दर्द के दिन आए प्रधानमंत्री जी। लेकिन सिर्फ आपके धन्ना सेठ दोस्तों के अच्छे दिन आए। तो क्या ये ख्वाब आपने सिर्फ आपके धन्ना सेठ दोस्तों को परोसा था? ये देश आज जानना चाहता है। तो हमने भारत की अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, संवैधानिक संस्थाओं पर जिस प्रकार आप आघात कर रहे हैं, उस पर देश के सामाजिक ताने बाने को जिस प्रकार छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उस पर हमने 9 सवाल किए हैं, जिसका जवाब देश जानना चाहता है। जिस तरह से किसानों को लेकर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन वही शासन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों ने पहले पथराव किया, उसके बाद से लाठीचार्ज का सिलसिला चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी, जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनको इस प्रकार लहूलुहान करेंगे? हमने देखा जब कृषि के क्रूर काले कानून आप लेकर आए, तब भी आपने किसानों को लहूलुहान किया मारकर। उनको पाकिस्तानी खलिस्तानी बोला गया।
इतना दुर्व्यवहार समूचे देश के किसान